हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपको अपने लव लाइफ में सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो या आपके पार्टनर का बर्थडे हो या आपके लिए कोई ख़ास ऐसा मौका हो जहाँ पर आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहें, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन है आपके लव लाइफ में, या फिर आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या आप दोनों अब इस रिश्ते के स्टेबिलिटी के लिए आप तैयार हों, तो यहाँ पर अपनी खुशी को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स ये कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिश्ते में। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में किसी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है या फैमिली हो सकती है जहाँ जिनकी वजह से आपके रिश्ते में किसी वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। वैसे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के नेक्स्ट द सन है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये का पॉजिटिव होगा, जहाँ पर आपको खुश रहने का मौका मिलेगा। आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। 3 ऑफ कप्स ये आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे आपको कमिटमेंट मिल रहा हो या आप दोनों आगे रिश्ते में बढ़ने को तैयार हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या कुछ ख़ास मौका है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर द सन कार्ड आपकी सफलता, आपकी खुशियाँ, इन चीज़ों को दर्शा रहा है। अगर आप चाहते थे आपको कमिटमेंट मिले या आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आप जो सोच रहे थे, आपकी जो विश थी, वो पूरी होती दिख रही है। द सन कार्ड आपके रिश्ते में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम रही थी, किसी भी वजह से रही हो, आप दोनों के बीच किसी भी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा हो या सेपरेशन रहा हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जहाँ पर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, जिनकी वजह से भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही हो, आप अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए दिख रहे हैं। आपकी समस्या सुलझ जाएगी, आप दोनों एक साथ होंगे, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, या जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन था, वो उस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड ये अचानक किसी तरह का आपके रिश्ते में बदलाव है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आपको कुछ बातों का एहसास हो सकता है। ये द टावर अचानक कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, जहाँ जिसकी वजह से आप किसी तरह का फ़ैसला ले लें अचानक। यहाँ पर
3 ऑफ कप्स है जो कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये परिस्थिति हो सकती है। अगर आपके सामने इस तरह की कोई बात आती है तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले लें। अचानक कुछ ये सडन कुछ ऐसा हो सकता है या आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहें या उसका फ़ैसला ले लें। द टावर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी अचानक कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप दोनों अगर सेपरेट हैं तो वहाँ पर किसी तरह का आप दोनों को रियलाइजेशन भी हो सकता है। आप दोनों को इस बात का एहसास हो सकता है या कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता कितना ख़ास है या एक दूसरे के लिए आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनके आपके लाइफ में उनकी क्या अहमियत है, आप दोनों को इस बात का एहसास हो जाए। द टावर कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ रियलाइजेशन लेकर आएगा, कुछ ऐसा अचानक हो सकता है जहां आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपका रिश्ता कितना ख़ास है या आपके पार्टनर की आपके लाइफ में क्या अहमियत है, या आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो सकता है कि आप उनके लिए कितने ख़ास हैं, आप कितने अहम हैं उनके जीवन में। इसकी वजह से आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप किसी के लिए पैशनेट फीलिंग रखते हैं, आप उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं या उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यहाँ द सन कार्ड है जो कि ये कार्ड आपकी खुशियों को दर्शाता है। आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा, इस वजह से आपके लव लाइफ में खुशियाँ होगी और इस खुशी को आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। यहाँ जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, द टावर कार्ड के साथ आप दोनों को इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा या इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप दोनों के लिए रिश्ता कितना ख़ास है, एक दूसरे के लिए आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इस रियलाइजेशन के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी तरफ से आप पहल करेंगे। इस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन है, वो ख़त्म होगा। यहाँ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहाँ पर ये जो इसके हरे पत्ते हैं वो नए जीवन की शुरुआत की बात कहता है। और ये जो सन का कार्ड है, जहाँ ये सन कार्ड खुशियों की बात कहता है, इसी बात की ये पुष्टि करता है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है और रिश्ते में आपके लिए खुशियाँ हैं, जहाँ आप दोनों एक साथ अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। अगर आप
इस बात को चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आपका सोलमेट आए, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या आपके जीवन में आपका सोलमेट एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर शामिल होने जा रहा है। ये आपने अगर जिस तरह का एक इमेजिनेशन या किसी तरह की एक इमेज आपने बना ली है सोलमेट की, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपका सोलमेट आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से अलग हो सकता है। जैसा आपने सोचा है कि आपका सोलमेट होगा वो ऐसा होगा, या उनके आने से आपके जीवन में ये बदलाव आएगा, वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आप जिस तरह के सोलमेट को आपने की कल्पना आपने कर रखी है, या जिस तरह के सोलमेट के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका सोलमेट तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी सोच से अलग, आपकी इमेजिनेशन से अलग। तो खुले दिल से आपको किसी को अपने जीवन में शामिल करना है। अपने जो भी आपने अपने दिलो दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लिया है, उससे आपको बाहर आकर देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिसेप्शन। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके पार्टनर अब तक इस बात को आपसे छिपा रहे थे, वो आपके सामने अच्छे भी बन रहे थे, आपको ये जता रहे थे कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं, वो आपसे ही प्यार करते हैं। यहाँ पर द टावर है। अचानक आपके सामने कुछ सच्चाई आ सकती है, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और एंजल्स भी कह रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी तरह का एक नकाब, झूठ का एक नकाब जिन्होंने पहन रखा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पर वो एक फॉल्स मास्क पहन रखे हैं, जहाँ वो आपको सिर्फ झूठ कह रहे हैं कि आप उनके लिए ख़ास हैं, या आपके साथ ही वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जो कि ये जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पर एंजल्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे झूठ कह रहे हैं, या उन्होंने आपको आपके सामने एक नकाब पहन रखा है। इसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंजल से गाइडेंस है। नेक्स्ट है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो रहा है। यहाँ आपको निराश होने के बजाय अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। इमोशनल ना रहें, प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो ख़त्म हुआ है या जो सच्चाई सामने आई है वो आपके बेहतरी के लिए है। जो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है उसके आपके लाइफ से चले जाना ही सही है। आपको इस सोच के साथ अपने आप को मजबूती से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में आपके जो दूसरे लक्ष्य हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लें, अपने स्ट्रेंथ को गेन करें, इमोशनली खुद को उस रिश्ते से बिल्कुल डिटैच कर लें। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। आपके अट्रैक्शन की वजह से ही आपको आपकी तरफ कोई आकर्षित हो सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो इस समय आप अपने इस समय को काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आप खुश रहेंगे, अपने आप में ही आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आप जब आप खुश हैं तो आपकी तरफ कोई आकर्षित हो, ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो आपके अट्रैक्शन से कोई प्रभावित हो सकता है, आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है, और इसकी वजह से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।